माननीय प्रोफेसर नवल किशोर यादव जी। पूछता हूं महोदय। हाँ, माननीय मंत्री शिक्षा विभाग। क, ख एवं ग विभिन्न शिक्षक संगठनों के मांग पर राज्य सरकार के द्वारा समयवत विचारोपरांत विभागीय संकल्प संख्या 1530 दिनांक 11/8/2015 द्वारा नियोजित प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक एवं पुस्तकालय अध्यक्षों को वेतन एवं ग्रेड पे दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय नई दिल्ली के द्वारा विभिन्न शिक्षक संघों के द्वारा कतिपय याचिकाओं को यथा CWC-JC संख्या 21/199/2013 बिहार सेकेंडरी टीचर स्ट्रगल एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य CWC-JC संख्या 703/17 टेस्ट स्टेट नियोजित शिक्षक संघ एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य आदि माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर करते हुए समान कार्य के बदले समान वेतन का दावा किया गया है। राज्य सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पक्ष रख दिया गया है। वर्तमान में उक्त वाद माननीय उच्च न्यायालय पटना में लंबित है और इस प्रकार यह मामला न्यायाधीन है। माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा आदेश पारित होने के उपरांत राज्य सरकार द्वारा यथोचित कार्रवाई की जाएगी। ठीक महोदय, सभापति महोदय, इस देश का सर्वोत्तम न्यायालय उच्चतम न्यायालय है महोदय। 102 पेज का अपना न्याय निर्णय दिया है जिसमें कहा है कि समान काम के लिए समान वेतन होंगे। तो महोदय, जब उच्चतम न्यायालय ने कर दिया समान काम के लिए समान वेतन, तो फिर पटना उच्च न्यायालय में सरकार को इंटरफेयर करने की क्या जरूरत है? क्या उच्चतम न्यायालय के न्याय निर्णय को सरकार नहीं मानती है? महोदय, सभापति महोदय, 2 मिनट हम अपनी बात रखना चाहेंगे। मंत्री महोदय ने जो कहा कि उच्च न्यायालय में मामला सब जुडिस है और शिक्षक संघ कोर्ट में गया है, लेकिन जब विभिन्न संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के प्रावधान के आलोक में सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया और उसमें जो उसका ऑपरेटिव पार्ट है उसके पारा 54 में लिखा है कि देयर इज नो रूम फॉर एनी डाउट दैट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क has emerged from the interpretation of different provision of the Constitution. The principle has been expounded through a large number of judgments rendered by this court and constitute law declared by this court. The same is binding for all the courts in India under Article 141 of the Constitution of India. अब इसके बाद सभापति महोदय कुछ बचा ही नहीं कि ये मामला इस कोर्ट में और उस कोर्ट में लंबित है। वही बात पूछे हैं माननीय मंत्री। जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया तो सरकार को सीधे से स्वीकार कर समान काम के समान वेतन की बात को स्वीकार करते हुए लागू। अब ये मामला हाईकोर्ट में है और हाईकोर्ट में जब मामला है तो आज के दिन सदन में कोई बोलना उचित नहीं है। ने कोई वहां स्टे नहीं दिया है, आप चले जाइएगा हाईकोर्ट में, इसलिए सदन एलूफ नहीं हो जाता है महोदय। ये हम लोगों को नहीं बताया। मैं यह पूछता हूं अपने प्रश्न का जवाब कि इस देश का सर्वोत्तम न्यायालय उच्चतम न्यायालय है और उन्होंने अपने न्याय निर्णय में दिया और कहा है कि हर कोर्ट को बाध्यकारी है, तो फिर नहीं मानने का बिहार सरकार को नहीं मानने, क्या बिहार सरकार उच्चतम न्यायालय के निर्णय को नहीं मानती है? यही सदन जानना चाहती है। ये मामला एक मिनट सभापति महोदय, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेम इज द बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स इन इंडिया, इसके बाद कुछ बचा? आई अंडरस्टैंड बट उच्चतम न्यायालय के आदेश को अगर हाई कोर्ट ने अपना फिर से हेयरिंग शुरू किया है तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि उस हेयरिंग के बाद ही सरकार को निर्णय लेगा कि पहले ले लेगा? केस एडमिट हो गया है ना। हाँ, मंत्री महोदय को मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को चैलेंज हाई कोर्ट में नहीं किया गया।
पहले से जो कुछ मामला चल रहे थे इस मुद्दे को लेकर, वो मामला वहाँ चल रहा है। माननीय सदस्यों का यह कहना कि जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया तो अगर कोई चुनौती देना तो आप वहाँ देते सुप्रीम कोर्ट में, आप उसको हाईकोर्ट में थोड़ी चुनौती होगी। और ये तो पहले से जो मामले चल रहे हैं उस पर सुनवाई हो रही है और माननीय सदस्य ने कहा कि कोई स्टे नहीं है। तो वैसी स्थिति में क्या आप समान काम के लिए समान वेतन इसको लागू करना चाहते हैं क्या? हाईकोर्ट का कोई निर्णय नहीं आता है। माननीय विपक्ष के नेता ने जो कहा चलिए आगे उसकी बढ़िए। बात मान लिया जाए, मगर जब हाईकोर्ट में कुछ हेयरिंग हो रही है तो उसके बाद ही हम विचार सरकार करेगी। लाइए। फिर आगे नहीं जाएंगे क्या आप तो सब केस में जाते ही रहते हैं। मैं महोदय ऐसे थोड़े होगा, आप नहीं थे यहाँ हाउस में तो हम लोग ठीक थे, आप आ जाते हैं तो गड़बड़ा जाता है।